Hello everyone, I am Ruchi Sinha and I have qualified 31st बिहार जुडिशल सर्विसेज एग्ज़ाम। और अभी मैं आपको दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। अपनी स्ट्रैटेजी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, दैट इज़ शेखपुरा। मैं शेखपुरा से बिलोंग करती हूँ और मेरी शुरुआत की पढ़ाई शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में ही हुई है। सो आई डिड 10th फ्रॉम शेखपुरा टिल 10th आई स्टडीड फ्रॉम शेखपुरा ओनली। उसके बाद मैं पटना अपनी पढ़ाई के लिए फर्दर पढ़ाई के लिए पटना आई एंड +2 मैंने पटना से किया। उसके बाद और +2 मैंने साइंस से किया है। आई टुक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इन माई +2। और उस वक्त मुझे बीटेक में जाना था। आई वॉन्टेड टू डू बीटेक बट समहाउ देयर वॉज सम प्रॉब्लम इन द फैमिली। तो उसके बाद मुझे मेरे फादर ने मोटिवेट किया लॉ करने के लिए। सो बिकॉज ऑफ हिम आई स्टार्टेड स्टडिंग लॉ। और मैं लॉ करना चाहती थी दिल्ली से, बिकॉज दिल्ली में लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है क्योंकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और देयर आर वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, बहुत सारे कोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मुझे लगा दिल्ली इज़ द बेस्ट प्लेस टू डू लॉ। तो इस वजह से मैंने कोशिश की कि दिल्ली के कॉलेज में मुझे एडमिशन मिले। So I cleared IP university entrance exam and I enrolled in the IP university। और वहाँ पे मैंने विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ से, जो कि IP इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, वहाँ से मैंने LLB किया 2016 में। और उसके बाद मैंने LLM भी IP यूनिवर्सिटी से किया 2017 में। एंड लेटर ऑन उसके बाद 2017 में जब मेरा LLM कंप्लीट हुआ तो मैंने लिटिगेशन करने का सोचा। बिकॉज बीइंग अ लॉ स्टूडेंट मुझे ऐसा लगा कि मुझे आई वांटेड टू बी अ लॉयर, बिकॉज मुझे लगा कि आई हैव ऑलरेडी स्टडीड लॉ, तो मैं अब उसको अप्लाई करना चाहती थी रियल लाइफ में। सो मुझे लिटिगेशन बहुत अट्रैक्ट किया एंड आई स्टार्टेड लिटिगेशन। एंड आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई वर्कड विद सम सीनियर्स। लेटर ऑन मैंने एक लॉ फर्म ज्वाइन किया एंड आई गॉट ट्रेनिंग देयर। उसके बाद मुझे आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ, तो मैंने अपना फिर अपनी खुद की इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू की। आई हैड एन एसोसिएशन, तो मैंने एसोसिएशन के साथ अपनी प्रैक्टिस शुरू की। एंड 2017 से 2020 तक आई हैव माई चेम्बर, और उसमें हम लोग अपना लिटिगेशन करते थे। और बट 2020 में कोविड आने के बाद मेरे पास मैं काम नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ कोविड। तो 2020 तक मैंने लिटिगेशन किया। 2020 में जब कोविड आ गया तो उस वक्त मैं लिटिगेशन कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। और उसी वक्त 2019 दिसंबर में मेरे ब्रदर का जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था। एंड ही हैज़ क्वालिफाई, माय ब्रदर इज़ रोहित सिन्हा। सो उसने 2019 में जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर किया था। तो आई गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम। मुझे लगा कि मेरे पास अब वक्त है, जुडिशरी के लिए तैयारी करने के लिए वक्त है। सो आई स्टार्टेड प्रिपरेशन इन 2020 फरवरी में बिहार जुडिशल सर्विसेज का नोटिफिकेशन आया और उस वक्त मैंने अपनी तैयारी शुरू की। तो मैंने प्रिलिमिनरी PT एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम की तैयारी तब से शुरू कर दी थी। और तब मैंने एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट किया और एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट से मुझे कंटिन्यूअसली सपोर्ट मिलता रहा मेरे तैयारी के दौरान। और मेरे ब्रदर रोहित सिन्हा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मेरे 2 सीनियर्स हैं, मनीष कुमार सिन्हा जो कि जुडिशल सर्विसेज में हैं, प्रभात कुमार सर, वो भी जुडिशल सर्विसेज में हैं। तो दे ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट थ्रू आउट द जर्नी ऑफ द प्रिपरेशन। और इस तरीके से मेरी प्रिपरेशन शुरू हुई। एंड उसमें मैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व किया करती थी। और हर एक सब्जेक्ट पे एक स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक मैं रेफ़र किया करती थी। तो बेयर एक्ट और प्लस स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक होता था, उसको रेफ़र किया करती थी। खुद के नोट्स बनाया करती थी, बिकॉज़ नोट्स बना के पढ़ना मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। तो मुझे नोट्स बना के मैं पढ़ाई किया करती थी। मेंस के लिए मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किए जितने हो सकते थे। और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन किया था। तो इस तरीके से
पीटी प्रिलिमिनरी और मेंस का एग्ज़ाम दिया है। आई हैड अ ग्रुप ऑल्सो, तो हम लोग ग्रुप डिस्कशन भी किया करते थे। ग्रुप डिस्कशन का बहुत बड़ा रोल होता है, वहाँ पे आप एक दूसरे से डिस्कस करते हो तो वो चीज़ें माइंड में ज़्यादा टाइम तक परसिस्ट करती है, तो ग्रुप डिस्कशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रिपरेशन के टाइम पे मैं मेंटल एस्पेक्ट पे बात करना चाहती हूँ। इमोशनल सपोर्ट की हमें बहुत बहुत ज़रूरत होती है, तो उस वक्त आप अपनी फैमिली से इमोशनल सपोर्ट आप लीजिए, अपने वेल विशर से इमोशनल सपोर्ट लीजिए। जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उस वक्त आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, मोटिवेटेड रहिए। और अगर कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, क्वालिफाई नहीं हो पाता है, तो अपना पेशेंस और होप लूज़ नहीं कीजिए। तो आप आप अगर इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और मेंस के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेंस में जो आपने नोट्स बनाए हैं ऑलरेडी, जो आपने नोट्स बना के अगर पढ़ाई की है, तो आप उसको रिवाइज़ करते रहिए। हर थोड़े दिन पे आप उसको रिवाइज़ करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और टेस्ट सीरीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको एक जितने जो मेरा मेन एग्ज़ाम है उसमें जितना टाइम मुझे मिलता है उस एग्ज़ाम को लिखने के लिए, उतने ही टाइम में आप कोशिश कीजिए कि टेस्ट सीरीज़ के टाइम पे भी, टेस्ट में भी उतने ही टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। मेंस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आए, ट्राई टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, तो इससे आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और इंटरव्यू के टाइम पे आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू देने की कोशिश कीजिए। और इंटरव्यू के टाइम पे बोलने की प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इन चीज़ों पे फोकस कीजिए और इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो ये बहुत सपोर्टिव होगा और आपका एग्ज़ाम भी अच्छे से क्लियर होगा। जब हम तैयारी करते हैं तो हम बैठ के पढ़ाई करते हैं तो बीच में फ्रस्ट्रेशन होती है, तो उस चीज़ को आप ठीक करने के लिए बीच बीच में ग्रुप डिस्कशन किया कीजिए। आपके आपसे जो नियर हैं उनसे बात किया कीजिए। मोटिवेशनल वीडियोस देखा कीजिए। जैसे बिहार जुडिशियल सर्विसेज मैंने क्वालिफाई किया है, उसमें जीके जीएस का बहुत रोल रहता है, तो जीके के लिए देयर आर वेरियस सीरीज़ जो आप देख सकते हैं, जो इंटरेस्टिंग भी होता है और उससे आपकी जीके भी इम्प्रूव होती है। जैसे एंशंट हिस्ट्री पे बहुत सारे सीरीज़ हैं, तो आप उनको भी देखेंगे तो आपकी एंशंट हिस्ट्री का सिलेबस एक तरीके से कवर होगा, प्लस आपका एंटरटेनमेंट भी होगा, तो तैयारी बोरिंग नहीं होगी। तो ये स्ट्रैटेजी भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैं एक और बात आपको शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैंने मेंस का एग्ज़ाम दिया, और क्योंकि कोविड टाइम था तो एग्ज़ाम बहुत बार पोस्टपोन हुए, रिज़ल्ट के लिए बहुत वेट करना पड़ा। तो जब मैंने मेंस का एग्ज़ाम दे दिया था, उस वक्त रिज़ल्ट के लिए मैं वेट कर रही थी, तो उस टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में वैकेंसी आई और आई हैव अप्लाइड फॉर गेस्ट फैकल्टी देयर, और आई गॉट सेलेक्टेड एज अ गेस्ट फैकल्टी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इससे क्या हुआ कि जब मैंने एज अ गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन किया तो आई स्टार्टेड टीचिंग। तो टीचिंग से बेनिफिट ये हुआ मुझे कि जब आप पढ़ाएंगे तो आपके सारे सब्जेक्ट्स अपने आप रिवाइज होंगे। तो टीचिंग एक ऐसा वे रहा, मेरे तैयारी के टाइम पे टीचिंग का भी बड़ा रोल रहा, क्योंकि इंटरव्यू में उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट फील हुआ। और जब मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाती थी तो मेरे सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज भी होते जाते थे। स्टूडेंट्स के क्वेरीज जो होते थे उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और टीचिंग इज़ लाइक को लर्निंग, सो उस वक्त सीखने को बहुत ज़्यादा कुछ मिलता है और आप कंटिन्यूसली टच में रहते हैं सब्जेक्ट्स के, और आपका जो एक फ़्लो है वो ब्रेक नहीं होता। तो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान वो जो प्रिपरेशन का फ़्लो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम मोड में होना चाहिए कंटिन्यूसली तब तक जब तक कि फ़ाइनल रिज़ल्ट ना आ जाए। सो ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन योर फ़्लो फॉर द एग्ज़ाम। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंडेंट रहे। ट्राई टू गिव मोर एंड मोर एग्ज़ाम्स। इससे क्या होगा, रिवीजन होता रहेगा। और एक और बात ये है कि अगर 2 स्टेट्स हैं और उनके सिलेबस जो हैं जुडिशरी के मिलते जुलते हैं, तो ट्राई टू फोकस ऑन बोथ द स्टेट्स।
और आपको अगर आपने कुछ फोकस में 2 स्टेट्स रखे हैं तो आपको उन स्टेट्स के जुडिशल सर्विसेज के रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी है वो रखनी चाहिए, उन पे डिटेल्ड रिसर्च करना चाहिए और वो आपके फोकस में होने चाहिए। बाकी आप एग्ज़ाम्स देते रहिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए, बट आपका जो मेन टारगेट स्टेट है उस पे फोकस आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपको क्वालिफाई करना 100% ज़रूरी रहेगा। तो आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखें। एट द एंड मैं ये कंक्लूड करके कहना चाहती हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप एनालाइज करें। तो जो भी प्रीवियस ईयर जिस भी जुडिशरी पे आपका फोकस है उस जुडिशरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालें। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करें कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे कंटिन्यूसली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। जब आप नोट्स तैयार कर रहे होते हैं तो उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। अपने सीनियर्स जो ऑलरेडी जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं उनसे कंटिन्यूसली टच में रहें। जिस भी इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया है उस इंस्टीट्यूट के कंटिन्यूसली टच में रहें, वहाँ से जितना ज़्यादा हेल्प हो सके आप लेने की कोशिश करें। और इस तरीके से और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इमोशनली मोटिवेटेड रहे और बिल्कुल हैप्पी मोड में प्रिपरेशन करें। और ऐसा आप अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि आप ज़रूर जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। एंड this is how I worked, I have prepared, and please try to trust on the process of preparation. Result क्या होगा that is not in our hand, तो उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हर दिन आप क्या कर रहे हैं, आपने कितनी पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई की, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट है कि आपने क्या पढ़ा है, कितने टॉपिक्स पढ़े हैं। और हर दिन का अपना एक टारगेट होना चाहिए कि आज इस पर्टिकुलर डे में ये टारगेट है तो उसको पूरा का पूरा अचीव करने की कोशिश करें। और अगर नहीं अचीव होता है तो अगले दिन उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें। तो टारगेट बेस्ड पढ़ाई जो होगी वो बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। और इस तरीके से और अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करें जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सब मिल के अगर करेंगे तो यूनिटी हैज़ स्ट्रेंथ, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता तो आप अपने फ्रेंड से सीख सकते हैं, कोई उसे समझ नहीं आता तो आप उसे समझा सकते हैं। तो दिस इज़ अ प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में जितना नॉलेज का लेन देन होगा, जितना आप शेयर करेंगे अपनी नॉलेज, उतना बेटर होगा आपके प्रिपरेशन में, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। सो these are the things which I wanted to share with you, and I hope आपको इससे कुछ बेनिफिट होगा। और अगर आप में से किसी को भी इस वीडियो से थोड़ा भी बेनिफिट होता है तो मुझे लगेगा कि इसको बनाने के पीछे का पर्पस सॉल्व हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी ऑन डेली नॉलेज ट्रैक, एंड बहुत बहुत धन्यवाद।